29 तारीख है और सोमवार का दिन, और एडवेंट सीजन जो है वो कल से शुरू हो गया है। एडवेंट सीजन का पहला इतवार खुदा की मेहरबानियों से हमने कल शुरू कर दिया है और उसकी पहली रोशनी जो है वो कल रोशन कर दी गई। आज से अपनी जिंदगियों को, अपने दिलों को तैयार करो। ये जो एडवेंट सीजन है उसे इसीलिए एडवेंट सीजन कहते हैं कि हम खुदा के आने के लिए अपने आप को तैयार करें, आत्मिक तौर पे अपने आप को तैयार कर लें कि खुदा हमारी जिंदगियों में आए। हम तैयार हो जाएं कि खुदा के पाक और पवित्र बेटे को रिसीव करें, अपनी जिंदगी में रिसीव करें, ताकि खुदा हमारे दिलों में बसने पाए। तो आज हमने पहला गीत शुरू कर दिया है। हमने तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। तो आज से आप लोग खुदा की आमद के लिए अपने आप को तैयार करें कि जब वो बड़ा दिन आए तो हमारी जिंदगी में सचमुच में वो बड़ा कहलाए। हम उसे ऊंचा करें, उसे बढ़ाएं, वो बढ़े, हम घटें। उसके नाम को मुबारक, उसके नाम की सिताइश, उसके नाम की ऊंचाई और उसके नाम की महिमा जो है वो करने का। आज नोटिस बोर्ड पे खुदा की आमद के दिन के सारे प्रोग्राम जो है ना वो लग जाएंगे। ये जो सामने नोटिस लगता है ना, इसे आते जाते पढ़ा करें। हॉस्पिटल की सारी इंफॉर्मेशन इस बोर्ड पे होती है, चैपल की सारी इंफॉर्मेशन इस बोर्ड पे होती है। तो आते जाते जरूर यहाँ पर इस पर गौर करें। कल जितने लोग चैपल में थे उन्होंने देखा होगा कि हमने एक पर्पल कलर की कैंडल जो है वो कल जला दी। लोग खुदा के आने की बात जो रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे कि खुदा अपने बेटे को कब भेजेगा, क्योंकि कहा गया था कि एक बेटा आएगा, खुदा का बेटा आएगा। वो लोग इंतजार कर रहे, बहुत लंबे समय से इंतजार हो रही थी। एक उम्मीद, कल जो कैंडल जलाई गई है ना वो उम्मीद की कैंडल, एक आशा की कैंडल है। और वो उम्मीद की कैंडल इसलिए रोशन की गई है कि हमें उम्मीद है कि एक दिन वो आएगा और तब क्या हो गया, उसके आने का जो समय था वो पूरा हुआ। तो आज का वचन, आज का कलाम पेश करने जा रहा हूं। खुदा ने लोगों को पैगाम दिया, ईशे की ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, उसकी जड़ में से एक शाखा जो है वो निकलेगी, फलवंत होगी। खुदा का इशारा आ गया कि अब वो वक्त आ गया। आप लोग उस इशारे को समझिए कि खुदा का बेटा आपकी जिंदगियों में आने वाला है। पढ़ेंगे यशाया 11 उसकी पहली है। तब ईशे की ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। अपने दिलों की जो जमीन है उसे तैयार करें। अपने दिलों में बैठे हुए जितने पत्थर और कंकर हैं उन्हें साफ कर लीजिए,
उन्हें निकाल दीजिए। पढ़िए, मिल गया। तब जिसे के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल कर फलवंत होगी। एक शाखा निकलेगी और वो फलवंत होगी, फलों से भरपूर होगी और उसके फल कभी भी खराब नहीं होंगे। 12 महीने, सालों साल वो फल जो हैं आपकी जिंदगी में बने रहेंगे। और आगे लिखा हुआ है दूसरी है, उस जड़ के साथ, उस फलवंत शाखा के साथ यहोवा की आत्मा। दूसरी आयत, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। एक ही फलवंत शाखा के अंदर इतने सारे लोगों का समावेश है, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा, दुनिया का बनाने वाला, रचने वाला है। लिखा गया है उसमें यहोवा की आत्मा, पहली बार उसके अंदर बुद्धि की आत्मा, उसके अंदर समझ की आत्मा, उसके अंदर युक्ति की आत्मा, उसके अंदर पराक्रम की आत्मा, उसके अंदर जी जान की आत्मा, यहोवा के डर और खौफ की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। ये खुदा का कलाम है, खुदा की बात है। इतनी सारी चीजों का एक समावेश जिसको हम लोग मसीहा कहते हैं। आज से बड़े दिन की तैयारी में हम लोग जाएंगे, इतनी सारी आत्माएं एक ही में समावेश होंगी। तभी तो वो कहता है कि यहोवा का आत्मा तो मुझ पर है, मैं लोगों को छुड़ाऊंगा, लोगों को बचाऊंगा, लोगों की पैरवी करूंगा, उन्हें अंधेरे में से निकाल करके रोशनी में ले जाऊंगा, कैदियों को छुड़ा लूंगा, बीमारों को चंगा कर लूंगा। ये खुदा के वादे हैं आप लोगों के साथ कि मैं ऐसा ही करूंगा, उन्हें चंगाई का पैगाम दूंगा, खुदा की आमद का पैगाम जो है वो उन्हें दूंगा। यहोवा का पाक और पवित्र आत्मा जो है वो मुझ पर है। सब लोगों को छुटकारे का सुसमाचार, खुशी का पैगाम देने का वादा करता है। आज खुशी का पैगाम है कि आपके जिंदगी में एक मसीहा जो है वो आने वाला है। अपने दिलों को तैयार करो, अपने मनों को तैयार करो, अपने परिवारों को तैयार करो, अपने इंस्टीट्यूट को तैयार करो, ताकि उसकी आमद के लिए सिर से लेकर पांव तक हम तैयार पाए जाएं। खुदा की बानी, खुदा का पाक और पवित्र कलाम कहता है। और जब सही वक्त आया तो जिस तरह आप लोग खड़े हैं ना, इस तरह की एक महासभा बुलाई गई स्वर्गों में, और खुदा ने पूछा किसको भेजूं इन सारी चीजों के लिए, खुशी के पैगाम के लिए, सुसमाचार के लिए, चंगाई के लिए, बहुतायत की जिंदगी के लिए, अनुग्रह के लिए, आशीष के लिए, बरकत के लिए किसको भेजूं? माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, इंसानी फितरत है, ये आदमी का एक ऐसा वजूद है कि वो अच्छी बातों पर ध्यान कम देता है, बुरी बातों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है।
अच्छाई नजर नहीं आती है, बुराई की तरफ दौड़ता है, बुराई को अपनी जिंदगी में काम करने देता है, अच्छाई को काम करने नहीं देता। ये उस वक्त का जमाना है जब ये सारी चीजें हो रही थी। तो खुदा ने उन लोगों से पूछा, किसको भेजूं? कौन है जो इस उद्धार का कड़वा प्याला पीने के लिए तैयार हो जाए? आपको पता, कोई तैयार नहीं हुआ, नोबॉडी। सबने मुंह मोड़ लिया, सब इधर उधर ताकने लगे, डरने लगे। तब खुदा के अंदर एक और खुदा जो बैठा हुआ था ना, खुदा के अंदर जो आत्माओं का समावेश था, उसके अंदर उसका जिगर, उसका बेटा मसीहा जो बैठा हुआ था, उसकी आवाज आई। तो वो अंदर से कहता है, तब मैंने अपने यहोवा पिता का वचन सुना कि मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मुझे भेज दे, मैं जाऊंगा। पढ़िए यशायाह 6:8। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आपके लिए ना तकलीफें उठाने के लिए वो तैयार हो गया है, आपके लिए दुख उठाने के लिए वो तैयार हो गया है, आपके लिए शरीरी मौत सहने के लिए वो तैयार हो गया है। मुझे भेज दे, मैं जाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, तब लोगों पर एक ज्योति चमकी। पहली ज्योति कल चमक चुकी है, कल हमने पहली लाइट जो जला दी। लोगों पर एक ज्योति चमकी। जो लोग अंधियारे में रहते थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा उजाला देखा। जो मौत के साए में रहते थे, उन पर एक ज्योति चमकी। जिन लोगों के पास खुदा नहीं है, वो अंधेरे में, बस सीधा और बड़ा आसान सा जवाब है। जिन लोगों के पास खुदा नहीं है, वो अंधेरे में, और जिनके पास खुदा है, वो रोशनी में। एक ज्योति चमकी। जो लोग मौत के साए में रहते थे, उन पर एक ज्योति चमकी। हमारे लिए एक बालक बख्श दिया गया, हमारे लिए एक बेटा दे दिया गया है कि प्रभुता, सारे संसार की प्रभुता जो है उसके कांधे पर हो। वो अद्भुत युक्तियां करने वाला, आपकी जिंदगी में अद्भुत युक्तियां करने वाला। आपको पता भी नहीं लगता कब आपके काम हो जाते। करने वाला वो आपकी जिंदगी में अद्भुत से अद्भुत युक्तियां करने वाला खुदा है। आप उसे आजमा के तो देखिए। वो कहता है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आसमान के झरोखे खोल दूंगा तुम्हारे लिए। अद्भुत युक्तियां करने वाला, पराक्रमी, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार जो है वो होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, आज मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं ताकि आप अपने आप को तैयार कर लें, आने वाले दिनों के लिए तैयार कर लें, ताकि खुदा का बेटा मसीहा जो है वो आपकी जिंदगियों में आ जाए। तब फिर कोई परेशानी नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई दर्द नहीं रहेगा, कोई शिकवा शिकायत नहीं होगी।
क्योंकि खुदा का बेटा आपके दिलों में राज करे। और आखिरकार खुदा ने अपने जिगर का टुकड़ा जो है ना, अपने दिल की जो तैयारी है, अपनी जान की जान जो है वो कुर्बान होने के लिए दे दिया। आप उस खुदा का मान करें, उस खुदा की इज्जत करें, उस खुदा को महिमा दें जिसने कोई भी अच्छी चीज आपसे छुपाई नहीं है और आप पर मेहरबानियों के भंडार, आप पर आशीषों के भंडार, आप पर बरकतों के भंडार दिए। कल खुदा की मेहरबानियों से हमने 100 साल जो सेलिब्रेशन है बड़ी खुशी से मनाया। तो ये खुदा की देन है। खुदा के बिना कौन कर सकता है? नहीं कर सकता। अपनी जिंदगी में खुदा को काम करने में, अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को पूरा करें। जब आप किसी ऐसे सवाल पर पहुंच जाए ना कि जिसका हल आपके पास ना हो, तो एकदम से खुदा के पास जाना। आदमी के पास मत जाना। आदमी आपको गलत रास्ता दिखा देगा, वो आपको गलत रास्ते पर डाल देगा। जब भी आप किसी दुविधा में पड़ जाएं, जब भी आप किसी बीमारी में पड़ जाएं, जब भी आप किसी दर्द में पड़ जाएं, जब भी आप किसी परेशानी में पड़ जाएं, अपने खुदा के पास जाना। अपनी परेशानी को खुदा के सामने रख देना। तो बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा, तेरे सिर्फ कहने से लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। मैं इस परेशानी में, मैं इस दुविधा में, मैं इस दर्द में, मेरी परेशानी मेरे दर्द को दूर कर दे। यही है आपकी जिंदगी का बड़ा दिन। जिस दिन आप खुदा के साथ अपना रिलेशन बना लेंगे ना, आपकी जिंदगी में बड़ा दिन आ जाएगा। आपकी जिंदगी का वो महान दिन जो है वो आ जाएगा और आप बरकतों पे बरकते पाते चल जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की डिवोशन को यहाँ पूरा करता हूँ। अपनी आंखें बंद की, अपने हाथों को जोड़ ली और अपने खुदा से मांगे कि खुदा आपको अपनी बरकतों से मामूल करे, आपको अपने हाथों में रखे और आज का पैगाम जो है, आज की रोशनी जो है, जो आप लोगों में फैलाई गई है, आप उसमें रोशन हो जाए। आपकी जिंदगी का अंधेरा जो है वो दूर हो जाए, आप रोशन हो जाए। खुदा आपको बरकतों से मामूल करे, अपने हाथों में रखे और जो आने वाला बड़ा दिन है सचमुच में आपकी जिंदगी में एक बड़ा दिन जो है वो ठहरे। खुदा का दिया हुआ बड़ा दिन जो है वो आपकी जिंदगी में आ जाए। आप खुदा के साथ बने रहें, खुदा आपको बरकतों से मामूल करेगा। आने वाला बड़ा दिन, आने वाला नया साल आपकी जिंदगी में सचमुच एक नया साल, एक नया बड़ा दिन और मुबारकों वाला दिन हो जाए उस खुदा के नाम से जो हमें यूं मांगना सिखाता है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने सवालों को माफ करते, तो भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे। आमीन। हम आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक के रिफाकत और शिराकत आप सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन।